नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सभी मतदाताओं से आवश्यक रूप से मतदान की अपील करते हुए सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने पर 2 कर्मचारियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उधम सिंह नगर पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस कांस्टेबल किशोर तिवारी जनपद उधम सिंह नगर एवं रिक्रूट फायरमैन पुष्कर शाही जनपद उधम सिंह नगर को लोकसभा सामान्य निर्वाचन ड्यूटी के दौरान ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने पर एसएसपी उधम सिंह नगर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अधिग्रहित की गई रोडवेज बसों के कारण पिथौरागढ़ से दिल्ली और देहरादून के लिए जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज इन रूटों पर रोडवेज की बसें संचालित नहीं होंगी। रोडवेज सीमित संख्या में टनकपुर हल्द्वानी के लिए सेवा देगा। यात्रियों को यह परेशानी आगामी 22 अप्रैल तक झेलनी होगी। पिथौरागढ़ रोडवेज की 38 बसें चुनाव के लिए अधिग्रहित की गई हैं। जिले में बाहर से आए सुरक्षा बलों को लाने और ले जाने का दायित्व रोडवेज को दिया गया है। इसे देखते हुए रोडवेज आज लंबी दूरी की बसों का संचालन नहीं करेगा। टनकपुर और हल्द्वानी के लिए सीमित संख्या में बसें संचालित होंगी। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को टैक्सियों से सफर करना होगा। रोडवेज की बसें सुरक्षा बलों को गंतव्य तक छोड़कर आगामी 22 अप्रैल को वापस लौटेंगी। 23 अप्रैल से रोडवेज की यातायात व्यवस्था सामान्य होने की संभावना है। सैकड़ों टैक्सियों को भी चुनाव में अधिग्रहित किए जाने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। इधर पिथौरागढ़ एआरएम रविशेखर कापड़े ने बताया कि सुरक्षा बलों को लाने और ले जाने के लिए रोडवेज बसों को अधिग्रहित किया गया है, जिसके चलते शुक्रवार से लंबी दूरी की बसों का संचालन नहीं हो पाएगा। आगामी 22 अप्रैल तक बसें वापस लौटेंगी। इसके बाद ही लंबी दूरी की बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। मतदान से पूर्व सभी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में मॉक पोल शुरू किया गया। इस चरण में 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर मतदान होना है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर पहले ही चरण में आज मतदान होगा। प्रदेश के 83 लाख से अधिक मतदाता 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 18वीं लोकसभा के लिए उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान शुरू हो गया। सुबह से ही लोग मतदान के लिए बूथ पर पहुंचने लगे थे और कुछ बूथों पर लंबी लाइन दिखाई दी। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। 5 सीटों पर मतदान के लिए 4 जून को मतगणना होगी। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसील क्षेत्रों में मतदान केंद्रों में सुबह से ही मतदान के लिए मतदाता पहुंचे थे। पहली बार मतदान कर रही चंपावत की तनुश्री जोशी ने बताया कि आज मेरा पहला वोट था और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने लोकतंत्र के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाया। मुझे 18 वर्ष पूर्ण हुए, तो इस वजह से आज जो 2024 का चुनाव है इसमें मैं अपनी भागीदारी निभा पा रही हूँ। तो मैं आशा करूँगी कि मैं इसी तरह से आगे भी करती रहूँ और एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाऊँ। अल्मोड़ा जनपद के सल्ट विकासखंड में जंगल की आग की चपेट में आने से एक मतदान कर्मी की बाइक जल गई। मिली जानकारी के अनुसार जिले के सल्ट विकासखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहरगांव में तैनात अतिथि शिक्षक दिनेश सिंह रावत की वेबकास्टिंग में प्राथमिक विद्यालय भ्याड़ी बूथ में ड्यूटी लगी है। बुधवार को वह बूथ में ड्यूटी के लिए अपनी बाइक से गए थे। बूथ से कुछ ही दूरी पर सड़क किनारे उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की। बीते दिवस बृहस्पतिवार को अचानक जंगल की आग सड़क तक पहुंच गई और बाइक उसकी चपेट में आकर जल गई, जिससे कर्मी को खासा नुकसान हुआ है। चुनाव ड्यूटी के चलते मतदान कर्मी घटना की तहरीर भी दर्ज नहीं करा। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। पिथौरागढ़ के खड़ी गली टकाना स्थित मनोज पुस्तक भंडार में जाने क्यों उमड़ी लोगों की भीड़। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ कापी, रजिस्टर एवं स्कूल बैग में 50% की छूट मिल रही है। तो देर किस बात की, ऑफर सीमित समय के लिए है, तो आज ही पहुँचे मनोज पुस्तक भंडार में। निखिलेश्वर चिल्ड्रंस एकेडमी लिंक रोड पिथौरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ। शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल जहां हर बच्चे को मिलता है समान और आदर्श पढ़ाई का माहौल और सुरक्षित वातावरण। निखिलेश्वर चिल्ड्रंस एकेडमी लिंक रोड पिथौरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ। शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल जहां हर बच्चे को मिलता है समान और आदर्श पढ़ाई का माहौल और सुरक्षित वातावरण।
पिथौरागढ़ नगर के कैंट रोड स्थित श्रीमती भावना गुलेरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में इस वर्ष प्रवेश शुल्क मासिक न्यूनतम शुल्क तथा निशुल्क वाहन सुविधा के साथ अपर केजी से सैन्य विज्ञान की पढ़ाई और अन्य विद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष मुफ्त ड्रेस सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्लॉक के निकट बाइक और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लिया। दुर्घटना की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। चौकी प्रभारी के मुताबिक बुधवार की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि ब्लॉक के निकट हाईवे पर कार और बाइक की भिड़ंत हो गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची टीम ने देखा तो बाइक सवार अभय 19 वर्ष निवासी मंडी चौक विकासनगर की गर्दन में चोटें आई थी, जिसे निकट के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। भिड़ंत में बाइक और कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार सवार की पहचान आदर्श शर्मा निवासी केसरबाग विकासनगर के रूप में हुई है। कोतवाली प्रभारी राजेश शाह ने बताया कि घायल युवक स्पोर्ट्स बाइक पर सवार था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक की रफ्तार तेज थी। अल्मोड़ा जनपद के भद्रौज खान भिक्यासैंण मोटर मार्ग पर एक बाइक के खाई में गिरने से उसमें सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। घायल युवक 40 घंटे से अधिक समय तक खाई में पड़ा रहा। पुलिस टीम के लगातार प्रयासों के चलते घायल युवक को थानाध्यक्ष भद्रौज खान और टीम द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों युवक मुरादाबाद से गैरसैंण को जा रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार कबाड़ का काम करने वाले भोजपुर मुरादाबाद निवासी 3 युवक आली नबी 22 वर्ष, कामिल 22 वर्ष और आकिल 21 वर्ष मंगलवार को अपने घर से गैरसैंण के लिए बाइक से जा रहे थे। आली नबी और कामिल एक बाइक में जबकि आकिल दूसरी बाइक में सवार था। आकिल तो गैरसैंण पहुंच गया, लेकिन उसके दोनों साथी देर रात तक वहां नहीं पहुंचे, तो उसने इसकी सूचना परिजनों को दी। सूचना के बाद पुलिस ने बुधवार को दोनों की खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। बीते दिवस बृहस्पतिवार सुबह पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज के जरिए भद्रौज खान भिक्यासैंण सड़क पर अधबोड़ा के आसपास दोनों की खोजबीन शुरू हुई। कुछ देर बाद ही पुलिस टीम को गहरी खाई में बैग नजर आया। नीचे उतरने पर बाइक और उसके पास दोनों युवक अचेत अवस्था में मिले। पुलिस द्वारा दोनों को पीएचसी भद्रौज खान पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने आली नबी को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल कामिल को हायर सेंटर रेफर कर दिया। थानाध्यक्ष मदन मोहन जोशी ने बताया कि हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जाँच की जा रही है। 40 घंटों से अधिक समय पर खाई में पड़े घायल अवस्था के लिए पुलिस देवदूत साबित हुई। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।